आखिर क्यों सीता माँ को अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करना पड़ा था और ऐसी क्या वजह थी कि सीता माँ ने गाय को, ब्राह्मण को, कौवे को श्राप दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्राद्ध पक्ष का ये पावन महीना चल रहा है। तो इस श्राद्ध पक्ष में मैं आप लोगों के सामने माँ सीता ने कैसे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया और क्यों किया, क्या वजह है कि माँ सीता को पिंडदान करना पड़ा और कौन से ऐसे कारण थे कि माँ सीता ने ब्राह्मण को और फाल्गु नदी को, कौवे को श्राप दे दिया। तो चलिए जानते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो में आज पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के लिए आए तो उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता माँ भी आ गए और दशरथ जी इस वियोग को सह नहीं पाए तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर जब श्राद्ध पक्ष आया तो भगवान राम ने विचार किया कि मैं दशरथ जी का पिंडदान करूंगा ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से बोला कि श्राद्ध में जो जो सामग्रियों की जरूरत होती है कृपा करके आप हमें बताइए। तो ब्राह्मण ने उन्हें सामग्रियों का बताया कि आप ये इन सामग्रियों की व्यवस्था कर दीजिए। तो वह सामग्री लेने लक्ष्मण जी जंगल की ओर चल पड़े और राम और माँ सीता श्राद्ध की तैयारियों में जुट गए। बहुत देर हो गई। जब लक्ष्मण जी लौट के नहीं आए तो राम जी ने सोचा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। तो वह भी जंगल की ओर चल गए। तो इतने में क्या हुआ कि काफी देर हो गई थी और श्राद्ध पक्ष का टाइम निकल रहा था। तो पंडित जी ने सीता माँ से आग्रह किया कि शाम के वक्त पिंडदान नहीं होता है, तो हे माँ सीता कृपा करके आप ही पिंडदान करें। लेकिन माँ सीता ने बोला, मैं राम जी का इंतजार करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना पुत्र के पिंडदान कैसे संभव है। तो पंडित जी के बहुत बार आग्रह करने पर माँ सीता मान गई और माता सीता को पता था कि राम जी उनका विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने अकेले पिंडदान कर दिया। तो उन्होंने वहाँ मौजूद पंडित, गाय, वट वृक्ष, फाल्गु नदी से इस बात का साक्षी बनने को कहा। तो उस टाइम पर सभी लोग मान गए और सभी लोग पिंडदान के साक्षी बन गए। जब माता सीता ने पिंडदान कर दिया तो इतने में आकाशवाणी हुई और उनको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी दशरथ जी की और दशरथ जी बोले, पुत्री सीता, तूने मेरा पिंडदान किया है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और मैं तेरे दिए गए दान द्वारा मुझे तृप्ति हो गई है। तो सीता माता बहुत प्रसन्न हुई और इतने में जब सीता माता ने पिंडदान का कार्य पूरा कर दिया तो इतने में भगवान राम भी आ गए और माता सीता ने उनको सारा वृतांत बताया। लेकिन भगवान राम काफ़ी क्रोधित थे। तो माता सीता ने बोला, आप ये मैंने जो इनको गवाह बनाया हुआ था यह सारे आपको गवाही देंगे, आप इनसे पूछ लीजिए। लेकिन भगवान राम का क्रोध देखकर किसी ने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई और सब ने मना कर दिया। सब ने बोला कि माता सीता झूठ बोल रही है। सिर्फ एक वट वृक्ष ने बोला, हाँ मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माँ सीता ने पिंडदान किया था। लेकिन और सभी ने, ब्राह्मण ने, गाय ने, कौवे ने, तुलसी वृक्ष ने, यहाँ तक कि फाल्गु नदी ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि वहाँ पर पिंडदान हुआ था। तो माता सीता को क्रोध आया और माता सीता ने सबसे पहले ब्राह्मण को श्राप दिया कि हे ब्राह्मण, तुमने आज इतने बड़ा झूठ बोला है तो तुम चाहे जितनी ही दौलत कमा लो, तुम हमेशा दरिद्र के दरिद्र ही रहोगे, तुम में संतुष्टि कभी नहीं आएगी। और उसके बाद सीता माँ ने गौ माता को श्राप दिया कि हे गौ माता, तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारा पीछे का भाग पूजा जाएगा और तुम हमेशा जूठन ही खाओगी। इसके बाद माता सीता का क्रोध कौवे पर फूटा और कौवे से माता सीता ने बोला कि तुम हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाओगे और तुम्हारी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद माता सीता ने
तुलसी को श्राप दिया। माता सीता ने बोला, तुलसी तुम कभी भी गया की भूमि में नहीं उगोगी। यही कारण है कि आज भी गया जो बिहार में है वहाँ तुलसी का पौधा नहीं उगता है। और माता सीता ने फाल्गु नदी को यह श्राप दिया कि तुम नाम की नदी रह जाओगी, तुम्हारा पानी सूख जाएगा। तो जो यह फाल्गु नदी है आज भी इसमें पानी ना के बराबर है। एक वट वृक्ष ही था जिसने माता सीता की गवाही दी थी। तो माँ सीता ने प्रसन्न होकर वट वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अक्षय रहोगे, तो चाहे कैसा ही प्रलय आए, कुछ हो संसार में, तुम्हारा नाश नहीं होगा और तुम बहुत ही पवित्र वृक्ष के रूप में पूजे जाओगे। और जो स्त्री तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी पूजा करेगी उसको अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और तुम एक बहुत ही पवित्र वृक्ष माने जाओगे। तो यही कारण है कि वट वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है और अखंड सुख सौभाग्य के लिए स्त्रियां उसकी पूजा करती हैं। तो भक्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम लिखना ना भूलिए।